एक बार फिर हम लोग लाइव आ चुके हैं यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, एक्स प्लेटफॉर्म पर लाइव आ चुके हैं। उम्मीद है कि चारों प्लेटफॉर्म पर आवाज़ आ रही होगी। सभी साथी जो इन प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ रहे हैं वो ज़रूर बताएं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। तो अररिया और पूर्णिया के बाद आज का हमारा टॉपिक है किशनगंज। किशनगंज में ये लगातार चौथी बार कांग्रेस की जीत है और पिछले दो चुनाव से अगर आप देखें 2019 और 2024, इन दोनों चुनाव में कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है कांग्रेस, जदयू और एआईएमआईएम के बीच, और दोनों ही बार कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। बल्कि कांग्रेस का जीत का मार्जिन भी बढ़ा है और कांग्रेस इस बार 60,000 वोटों से जीती है। मार्जिन के साथ कांग्रेस का वोट परसेंटेज, वोट शेयर भी किशनगंज के अंदर बढ़ा है। तो ये कांग्रेस के लिए किशनगंज से अच्छी खबर है कि कांग्रेस की जो जो कांग्रेस किशनगंज कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है, लोकसभा चुनाव में जाता रहा है, तो उसको कांग्रेस ने और थोड़ा मजबूत करते हुए 2019 के मुकाबले 24 में अपना वोट शेयर बढ़ाया। लेकिन आज हम इस लाइव में चर्चा करेंगे कि क्या क्या कारण रहे कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस इतने बड़े मार्जिन के साथ, करीब 60,000 वोटों के मार्जिन के साथ जीतने में सफल रही और एक बार फिर जदयू को और एआईएमआईएम को यहाँ से हराने में सफल रही। पहले हम, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ किशनगंज को कह रहे हैं, तो उसको हम पहले जस्टिफाई करें कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्योंकि पिछले 4 चुनाव से लगातार कांग्रेस जीत रही है। जो साथी किशनगंज की राजनीति पर नज़र रखते हैं वो जानते हैं कि 2009 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ तब उस वक्त 2004 में राजद के मोहम्मद तस्लीमुद्दीन यहाँ से जीते हुए थे। 2009 में राजद से ये सीट कांग्रेस ने छीना और मौलाना असराउल हक कासमी जीते। 14 में भी मौलाना असराउल हक कासमी जीते। 19 में क्योंकि मौलाना असराउल हक कासमी का देहांत हो गया था उससे पहले, 19 लोकसभा चुनाव से पहले, तो 19 ने ये जिम्मेदारी आगे डॉक्टर जावेद को सौंपी और उन्होंने 19 का चुनाव भी जीता, 2024 का चुनाव भी जीता। इससे इस तरीके से आप देखेंगे तो अब तक किशनगंज के अंदर 10 चुनाव कांग्रेस जीत चुकी है। जो इन 4 चुनाव के अलावा पीछे जो आज़ादी के करीब 57, 62, 71, 80, 84, 79 का चुनाव था वो सारा कांग्रेस ही जीती थी। तो ये वजह है कि कांग्रेस का गढ़ इसको कहा जाते रहा है। और किशनगंज में और एक ये भी एक किशनगंज में एक तरह का रिकॉर्ड है कि शुरू से यहाँ पर ज़्यादातर सिर्फ एक मौका छोड़ दें तो मुस्लिम कैंडिडेट ही सांसद यहाँ से बनते रहे। सिर्फ एक मौका ऐसा था जब यहाँ से लखनलाल कपूर जीते प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के 1967 में। उसके अलावा यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतते रहे। तो ये तो इतिहास की बात हुई, इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं, इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया है। अब हम अभी के आंकड़ों पर बात करें, जो हमने आंकड़े अभी जो एनालिसिस किया है, आज जो आंकड़ों पे हम बात करने वाले हैं उस पर ज़रा आप गौर करें। तो अभी इस बार क्या हुआ, कांग्रेस 4 लाख से ज़्यादा वोट लाई, 4,02,850 वोट लाई। दूसरे पर जदयू आई 3,43,158। तीसरे पर एआईएमआईएम आई 3,09,264 वोटों के साथ और मार्जिन लगभग 60,000, एग्जैक्टली बोले तो 59,692 का मार्जिन रहा। तो ये तो नंबर्स में बात हुई, लेकिन आप परसेंटेज देखेंगे, क्योंकि जितनी वो हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ वोटर्स बढ़ जाते हैं, तो एग्जैक्टली नंबर आपको नहीं दिखा पाता है कि किस पार्टी का इम्प्रूवमेंट हुआ है, किस पार्टी ने पिछले बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। उसको देखने के लिए आपको परसेंटेज, प्रतिशत पर नज़र डालना पड़ता है। तो जब हम परसेंटेज वाइज देखते हैं वोट शेयर 2019 के मुकाबले 2024 का, तो कांग्रेस का वोट परसेंट 1.68% बढ़ा है। पिछले बार 2019 में कांग्रेस का वोट परसेंट था 33.32% और इस बार कांग्रेस को एग्जैक्टली 35% वोट आए। तो इस तरीके से कांग्रेस ने 1.68% अपना वोट प्रतिशत किशनगंज के अंदर 2019 के मुकाबले बढ़ाया है। सबसे ज़्यादा नुकसान वोट परसेंटेज के मामले में जदयू को हुआ है। जदयू का वोट परसेंटेज 2019 में 30.19% था, इस बार 30% से कम हो गया जदयू और एग्जैक्टली 29.81% पे आ गया। तो जदयू को 0.38%, 0.38
प्रतिशत का नुकसान वोट शेयर में हुआ। उस एमआईएम का देखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा है। एमआईएम आप कहेंगे कि उसी उतने ही परसेंट वोट लगभग लाई है। पिछले बार 26.78% वोट था और इस बार 26.87% वोट है। तो 0.09% का इजाफा जरूर हुआ है एमआईएम के वोट में, लेकिन लगभग सेम ही है। वोट शेयर की हम बात कर रहे हैं, नंबर्स में वोट की बात नहीं कर रहे हैं। ये वोट शेयर जो टोटल जितने वोट पड़े उसमें से कितना प्रतिशत वोट कितने किस पार्टी को मिल पाया, उस हिसाब से हम नज़र डालें तो एआई कांग्रेस को अच्छा खासा फायदा हुआ है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 1.68% बढ़ा है। एमआईएम को थोड़ा सा फायदा हुआ है, इस बार थोड़ा सा वोट बढ़ा है, 0.09% बढ़ा है। लेकिन जदयू का वोट 0.38% कम हुआ है इस बार। तो ये तो बात रही वोट प्रतिशत की कि किस पार्टी के वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ, किसके में कम हुआ। आगे जो आप देखेंगे, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर किशनगंज लोकसभा के अंदर 2019 में भी था और इस बार भी ये फैक्टर है कि किशनगंज लोकसभा का जो स्ट्रक्चर है, वो जो साथी नहीं जानते हैं उनसे मैं बता दूं कि किशनगंज लोकसभा में 4 विधानसभा क्षेत्र किशनगंज जिले के आते हैं और 2 विधानसभा क्षेत्र अमौर और बैसी पूर्णिया जिले के आते हैं। तो पूर्णिया जिले के जो विधानसभा क्षेत्र हैं बैसी और अमौर, यहाँ पर कांग्रेस का एक तरीके से लहर इस बार भी देखा गया, पिछले बार भी देखा गया था। तो अमौर और बैसी में कांग्रेस के मुकाबले में दूर दूर तक जदयू और एआईएमआईएम नहीं रह पाती है। लेकिन किशनगंज जिले के अंदर आप सिर्फ देखेंगे, किशनगंज जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों को आप देखेंगे तो वहां पर एक करीबी मुकाबला होता है। बल्कि 2019 में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2019 के चुनाव में सिर्फ किशनगंज जिले के आप 4 विधानसभा क्षेत्र देखेंगे तो लगभग 4000 वोटों से जदयू आगे थी। किशनगंज जिले के जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, कोचाधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और किशनगंज सदर, इन चारों विधानसभा क्षेत्रों को आप 2019 का परिणाम जोड़ते हैं तो जदयू लगभग 4000 वोटों से कांग्रेस के मुकाबले में आगे हो जाती है। जदयू को 2,23,348 वोट मिले थे सिर्फ इन 4 विधानसभाओं का टोटल, और कांग्रेस को 2,19,634 वोट मिले थे। लेकिन 2019 की हम अभी बात कर रहे हैं, जैसे ही आप अमौर बैसी की तरफ जाते हैं मार्जिन जदयू और कांग्रेस के बीच का बहुत बड़ा गैप हो जाता है और 2019 में जदयू को जहां 1,08,977 वोट मिले अमौर बैसी मिलाकर, लेकिन उसी के मुकाबले में कांग्रेस को 1,47,186 वोट मिले। तो इतना गैप आ जाता है जैसे ही अमौर बैसी की तरफ 2019 में जाते हैं। 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में इन चारों विधानसभाओं का आप टोटल देखें, किशनगंज जिले का भी वोट देखें तो यहाँ भी कांग्रेस लीड की है और कांग्रेस को इस बार इन चारों विधानसभाओं में 2,37,353 वोट आए हैं। वहीं जदयू को 2,43,776 वोट आए। एएमआईएम की बात करें तो 3,16,717 वोट आए। 2019 में एएमआईएम को 2,14,189 आए थे लगभग। एएमआईएम ने किशनगंज जिले के चारों विधानसभाओं में सिर्फ 2000 के लगभग वोट का ही इजाफा किया, लेकिन उसी के मुकाबले में जदयू और कांग्रेस ने वोट का इजाफा तो किया, लेकिन पिछले बार ये था कि जदयू आगे थी किशनगंज जिले के अंदर बस। इस बार कांग्रेस लगभग 4000 वोटों से आगे हो गई किशनगंज जिले के अंदर। तो 19 का सीधा जो है मामला उलट गया किशनगंज जिले के अंदर। वहीं पूर्णिया जिले के 2 विधानसभा अमौर और बैसी की अब बात करें अगर, तो अमौर और बैसी में इस बार जदयू को पिछले बार के मुकाबले 9000 लगभग 9-10 हज़ार वोट कम मिले अमौर और बैसी में। पिछले बार अमौर बैसी मिलाकर जदयू को 1,08,977 मिले थे, इस बार 99,000 के आसपास ही वोट मिल पाए। तो लगभग 9000 वोट आप कह सकते हैं, 9-10 हज़ार के आसपास वोट जदयू को इस बार अमौर बैसी मिलाकर कम मिले। वहीं कांग्रेस को 1,47,186 से सीधा कांग्रेस 1,55,117 पे चले गई। तो कांग्रेस को लगभग 8000 वोटों का फायदा अमौर बैसी के अंदर हुआ। तो कांग्रेस यहाँ भी पॉजिटिव रही, मतलब किशनगंज जिले के अंदर भी और पूर्णिया जिले के अंदर भी जो 2 विधानसभा है वहाँ भी कांग्रेस ने अपना वोट बढ़ाया है। अब विधानसभा वाइज हम आते हैं, एक एक विधानसभा पे अगर नज़र डालें तो 2019 में भी कांग्रेस ने 3 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त लिया था। वो विधानसभा क्षेत्र थे किशनगंज सदर विधानसभा क्षेत्र,
अमौर विधानसभा क्षेत्र और बैसी विधानसभा क्षेत्र। एआईएमआईएम ने पिछले बार भी 2 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त लिया था, कोचाधामन और बहादुरगंज, और जदयू ने पिछले बार भी विधानसभा क्षेत्र में बढ़त लिया था, ठाकुरगंज। 2019 में भी वही रहा, 2024 में भी वही रहा। तो 2019 और 24 का परिणाम इन मामलों में काफ़ी सिमिलर है कि जिन जिन विधानसभाओं में पिछले बार जिस पार्टी ने बढ़त लिया था उसी पार्टी ने इस बार भी बढ़त लिया है। लेकिन ये ऊपर ऊपर की बात हो गई। आप इन आंकड़ों में गहराई में जब जाएंगे तो आपको ये दिखता है कि बढ़त जरूर वही रहा है, लेकिन कितने वोटों से किस पार्टी ने बढ़त लिया है ये घट गया है। आप देखेंगे कांग्रेस जो जीती हुई पार्टी है उसने पिछले बार क्या बढ़त लिया था किशनगंज विधानसभा के अंदर, इस बार क्या लिया है। पिछले बार पहले स्थान पर सबसे ज्यादा वोट किशनगंज विधानसभा के अंदर, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र जो है ये जो डॉक्टर जावेद आज़ाद है इनका गृह क्षेत्र है, तो वहाँ पर ये पिछले बार भी लीड किया था इन्होंने, इस बार भी लीड किया इन्होंने। और वैसे भी विधायक भी ज़्यादातर कांग्रेस के यहाँ से जीतते हैं, अभी भी जीते हुए हैं कांग्रेस के। तो इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा रहा है। तो पिछले बार कांग्रेस को यहाँ 68,000 वोट मिले थे, 68,875। तो इस बार सीधे कांग्रेस 82,218 पे चली गई। दूसरे स्थान पर पिछले बार यहाँ पर जदयू थी, जदयू को लगभग 60,800 वोट मिले थे। इस बार जदयू का 2,000 का इजाफा जरूर हुआ, 62,610 पे चली गई। तो दूसरे पे जदयू थी, तो जदयू से ही हम अगर कंपैरिजन करें कांग्रेस का, तो पिछले बार जदयू के मुकाबले कांग्रेस को 8,000 वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन इस बार जदयू के मुकाबले कांग्रेस को 19,000 वोट ज्यादा मिले, 19,000 से भी ज्यादा, 19,608 वोट ज्यादा मिले। मतलब मार्जिन सीधा जदयू के मुकाबले कांग्रेस का दुगना हो गया किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर। पिछले बार भी कांग्रेस लीड की थी, इस बार भी लीड की, लेकिन वो लीड जो वो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, सीधे 8,000 से कांग्रेस 19,500 के मार्जिन पे चली गई। उसी तरीके से आप अमौर देखें तो अमौर में कांग्रेस फर्स्ट पे पिछले बार भी थी, दूसरे पे एआईएमआईएम थी, इस बार भी कांग्रेस फर्स्ट पे थी, दूसरे पे एमआईएम थी। लेकिन अमौर में 2019 के मुकाबले इस बार एमआईएम का वोट लगभग 2,000 बढ़ा है, जदयू का वोट लगभग 200-300 घटा है, जदयू लगभग सेम ही वोट पे रही है, तो 200-300 वोट जदयू का लगभग घटा है 2019 के मुकाबले। लेकिन कांग्रेस का वोट 1,000 के आसपास बढ़ा है। तो इससे क्या हुआ है कि मार्जिन जो है, क्योंकि सबका वोट लगभग इस एमआईएम का भी बढ़ रहा है, कांग्रेस का भी बढ़ रहा है, तो जदयू और कांग्रेस और एमआईएम के बीच जो वोट का गैप था वो लगभग सेम ही रहा है। पिछले बार भी 21,885 एग्जैक्ट कहें तो इतने का गैप था कांग्रेस और एमआईएम के बीच, इस बार भी 21,737, तो लगभग 50-60 वोटों का ही फर्क पड़ा। अमौर के अंदर वोट का डिफरेंस में ज़्यादा कांग्रेस और एमआईएम के बीच फर्क नहीं पड़ा है। पिछले बार भी कांग्रेस एमआईएम से काफ़ी आगे थी, इस बार भी कांग्रेस काफ़ी आगे है, 21,000 वोटों के मार्जिन से आगे है। अब जो मेन जो डिफरेंस, सबसे बड़ा जो मार्जिन का डिफरेंस कांग्रेस के फेवर में जो देखने को मिलता है वो है बैसी विधानसभा क्षेत्र। बैसी में क्या हुआ, बैसी में पिछले बार जदयू को 61,235 वोट मिले थे। इसकी वजह आप कह सकते हैं ये भी थी कि जो पिछले बार जदयू के कैंडिडेट थे महमूद अशरफ, वो बैसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उनका घर आता, वहीं के निवासी थे, इसलिए उनको 61,235 वोट मिले थे। लेकिन इस बार जदयू को बैसी विधानसभा के अंदर 10,000 का नुकसान हो गया और जदयू 51,500 पे आ गई। वहीं कांग्रेस 73,900 लगभग, आप 74,000 कह लें, 74,000 से कांग्रेस 80,000 पे पहुंच गई। 6,000 वोट का बढ़त कांग्रेस को मिला, जदयू को 10,000 वोट का नुकसान हुआ। वहीं एमआईएम को भी लगभग 10,000 वोट का यहाँ पे फायदा हुआ है। लेकिन आप फाइनल आप मार्जिन पे देखेंगे कि कांग्रेस के ने जदयू के मुकाबले 2019 और 24 का कंपेयर करेंगे तो पिछले बार 2019 में कांग्रेस जो है जदयू से लगभग 12,500 वोटों से आगे थी, लेकिन इस बार यहाँ भी दुना से ज़्यादा मार्जिन हो गया और कांग्रेस जदयू से लगभग 28,000 28,500 वोटों से आगे है बैसी के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अमौर और बैसी में पिछले बार भी कांग्रेस का एक लहर था, इस बार भी लहर है, क्योंकि जो कांग्रेस है वहाँ बैसी में 28,500 वोटों के मार्जिन से जदयू के मुकाबले आगे है, और अमौर के अंदर कांग्रेस जो है वो 21,000 22,000 वोटों से एमआईएम के मुकाबले में आगे है। तो इन दो विधानसभा क्षेत्रों में एक तरफा कांग्रेस का लहर देखने को मिला। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर
मार्जिन जो है बढ़ा जदयू के मुकाबले कांग्रेस का। अब यहाँ भी लहर है लेकिन अमौर और वैसी के मुकाबले थोड़ा कम है। अब आप आ जाइए बहादुरगंज और कोचाधामन में, जो विधानसभा क्षेत्र जहाँ से एआईएमआईएम लीड करती है। इन विधानसभा क्षेत्रों में क्या हुआ, बहादुरगंज और कोचाधामन में इस बार भी एआईएमआईएम ने लीड जरूर किया। कोचाधामन के बारे में आपको बता दें कि इस बार के जो दो कैंडिडेट थे, एआईएमआईएम के अख्तरुल इमान और जदयू के मुजाहिद आलम, इन दोनों का गृह क्षेत्र कोचाधामन ही है और दोनों वहाँ के विधायक भी रह चुके हैं। तो ये उम्मीद किया जा रहा था कि वहाँ पे कांग्रेस का वोट कम होगा और जदयू एमआईएम का बढ़ेगा, लेकिन एमआईएम का वोट 2019 के मुकाबले कोचाधामन में 3000 कम हो गया है। पहले कोचाधामन में पिछले बार 68,242 वोट मिले थे एमआईएम को, इस बार 65,493 वोट मिले, तो 3000 के आसपास एमआईएम का वोट कम हुआ है। लेकिन जदयू और कांग्रेस दोनों का वोट बढ़ा है। जदयू को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है कोचाधामन में। जदयू पिछले बार 38,700 पे थी, तो इस बार 50,700 पे पहुंच गई। आप कहें तो लगभग 12,000 वोटों का फायदा जदयू को कोचाधामन में मिला है। वहीं कांग्रेस को लगभग 3,000 वोट का फायदा मिला है। पिछले बार लगभग 37,000 वोट लाई थी कांग्रेस, एग्जैक्टली 36,984, 37,000 लाई थी। इस बार 40,080 वोट लाई है, तो 3,000 वोट का लगभग बढ़त कांग्रेस को कोचाधामन में मिला है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा कोचाधामन में कांग्रेस को मिला है। तो ये है, ये समझने वाली बात है कि एमआईएम यहाँ लीड जरूर ली है, लेकिन एमआईएम का वोट कोचाधामन में बढ़ा नहीं बल्कि घटा ही है। परसेंटेज में तो और घट गया है। आप नंबर्स में देखें तो वहाँ भी 3,000 घटा है और जदयू का वोट 12,000 बढ़ा है, कांग्रेस का वोट 3,000 बढ़ा है, एमआईएम का वोट 3,000 घटा है। तो ये रहा कोचाधामन की बात। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र जहाँ से एमआईएम लीड पिछले बार भी ली थी, इस बार भी लीड ली है, वहाँ भी कांग्रेस एमआईएम को लगभग 4,000 का नुकसान नजर आ रहा है। 2019 में कांग्रेस 67,625 वोट ली थी, इस बार 63,590 वोट लिए, लगभग 4,000 का नुकसान वहाँ भी एमआईएम को होता हुआ दिख रहा है। लेकिन वहीं पर जदयू और कांग्रेस दोनों का वोट बहादुरगंज में भी बढ़ा है। जदयू का वोट 4,000 लगभग बढ़ा है, 52,400 से 56,755 पे जदयू पहुंच गई, 4,000 वोट बढ़ा है। लेकिन कांग्रेस का वोट लगभग 9,000 बढ़ गया है बहादुरगंज के अंदर। 44,492 पे कांग्रेस थी पिछले बार, तो इस बार 53,437 पे कांग्रेस पहुंच गई है। तो ये इस तरीके से एमआईएम लीड लेने के बावजूद एक तरीके से कह सकते हैं कि कोचाधामन बहादुरगंज में एमआईएम ने लीड तो लिया, बढ़त तो लिया, लेकिन वोट के मामले में टोटल कोचाधामन और बहादुरगंज में भी एमआईएम को नुकसान हुआ है इस बार। अब हम आते हैं आखिरी विधानसभा क्षेत्र ठाकुरगंज, जहां से पिछले बार भी जदयू लीड ली थी, इस बार भी जदयू लीड ली है। तो इस बार और यहाँ पर सेकंड पे कांग्रेस ही रहती है, और आप कह सकते हैं कि लीड क्या बहुत ही कम मार्जिन से जदयू पिछले बार भी लगभग एग्जैक्टली 2026 वोट से पिछले बार भी जदयू आगे थी कांग्रेस से, इस बार भी 2026 वोट से ही कांग्रेस से आगे है जदयू। पिछले बार जदयू को 71,309 वोट मिला था, इस बार 73,644 वोट मिला है। पिछले बार कांग्रेस को 69,238 मिला, 283 मिला था, इस बार 71,618 मिला है, एग्जैक्टली 2026 वोट से इस बार भी जदयू ठाकुरगंज में लीड की है। ठाकुरगंज में जरूर एमआईएम को थोड़ा वोट का बढ़त दिख रहा है, और ये लगभग 12,000 वोट का ग्रोथ ठाकुरगंज में एमआईएम का दिखता है। एमआईएम पिछले बार 37,706 लाई थी, तो इस बार लगभग 50,000 के करीब टच कर गई है। तो 12-13,000 वोट का इंक्रीमेंट एमआईएम के लिए ठाकुरगंज में जरूर दिखता है। लेकिन मार्जिन जो था, गैप जो था जो जदयू और एमआईएम के बीच ठाकुरगंज में, क्योंकि ठाकुरगंज में कांग्रेस फर्स्ट पे और जदयू सेकंड पे आती है, तो कांग्रेस और एमआईएम के बीच जो ठाकुरगंज में गैप है वो 2,000 वोट का पिछले बार भी था, इस बार भी है। तो फर्क ओवरऑल मार्जिन पे ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। तो ये तो हुए पूरे आंकड़ों पे की हमने बात की कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी के आंकड़े को आप कैसे समझ सकते हैं कि किस पार्टी को कहाँ पे फायदा हुआ है, किस पार्टी को कहाँ नुकसान हुआ है। ये पूरा चीज़, ये सब कुछ हमारे वेबसाइट पे खबर लगी हुई है। किशनगंज से कैसे कांग्रेस ने फिर एक बार जदयू एमआईएम को दी पटखनी, ये आप खबर पढ़ भी सकते हैं इन आंकड़ों को, क्योंकि अब सुनने में आपको ज़्यादा क्लियर अगर नहीं समझ में आए कि किन आंकड़ों की बात हो रही है, तो आप वेबसाइट पर जाकर, हमने पूरा टेबल बना रखा है, हर एक चीज़ को आप कंपेयर करके ज़िला वाइज
बना रखा है, विधानसभा वार बना रखा है, 2019-2024 का टेबल बना हुआ है, उसके बाद कितना परसेंट का किसको नुकसान किसको फायदा हुआ है उसका टेबल है, वो आप हर एक चीज देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे वजहों पे, कारण क्या रहे। तो कारण कई, जब हमने, जैसा कि हम करते हैं हर एक लोकसभा के बारे में जब हम खबर लिख रहे हैं, तो जो हारे हुए पक्ष हैं उन दोनों के नेताओं से बात करते हैं कि उनको क्या लगता है कि क्या वजह रही। तो यहाँ भी हमने हारे हुए पक्ष के, क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला था, तो यहाँ हमने जदयू और एमआईएम के नेताओं से बात की। तो कई नेताओं से बात करके ये पता चलता है कि जदयू के कई नेताओं को ये लगता है कि अ, उनके गठबंधन के साथ ही बीजेपी ने उन्हें खुलकर, उन्हें पूरी तौर पर मदद नहीं की। और उनका कहने का बेसिस ये है कि वो जब बूथ के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो जो ट्रेडिशनली, जो पारंपरिक बीजेपी के वोटर्स हैं, उन बूथ पे कांग्रेस की तरफ वोट जाते हुए उन्हें नज़र आते हैं। दूसरा ये कि कई ऐसे बूथ हैं, खास के शहर की वो बात करते हैं, जहाँ पे पारंपरिक बीजेपी के वोटर हैं लेकिन वो वोटर्स घरों से बाहर नहीं आए और वोट परसेंटेज वहाँ पे वोटिंग कम कराया गया। तो दो तरीके से उनको लगता है कि बीजेपी ने नुकसान पहुंचाया है। इसकी वजह जब हमने जाननी चाहिए कि कांग्रेस, बीजेपी ने क्यों जदयू को मदद नहीं किया होगा, तो नाम नहीं बताने की शर्त पे कुछ जदयू के मुस्लिम नेता ये कहते हैं कि जो उनके कैंडिडेट थे इस बार मुजाहिद आलम, उनकी छवि एक नैरेटिव सेट करने की अंदर अंदर बीजेपी ने ये कोशिश की कि ये एएमयू किशनगंज और अल्पसंख्यक से जुड़े जो मामले होते हैं इलाके में, उस पर सख्त स्टैंड लेते हैं, जो भाजपा के नेताओं को पसंद नहीं आता। ये मेरी बात नहीं, ये जदयू के नेताओं ने बताया। तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई और बाजारों में ये भी बात फैलाई गई। ये कोट आप वेबसाइट पे हमने अपने लिखा भी है, उसी को मैं पढ़ रहा हूँ। ये बात भी फैलाई गई कि ये अगर जीत गया जदयू का कैंडिडेट तो व्यापारी वर्ग को परेशान किया जाएगा। तो ये दो नैरेटिव सेट किया गया जिसके वजह से जो बीजेपी का वोटर है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ। ये बीजेपी, ये जदयू के नेताओं को ऐसा लगता है। और जदयू के नेता ये भी कहते हैं कि किशनगंज शहर ही नहीं बल्कि शहर के आसपास की जो पंचायत है वहाँ भी इसका प्रभाव पड़ा और वहाँ भी एक तरफा कांग्रेस की तरफ वोट पड़ते हुए दिखा। बल्कि जो ग्रामीण इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, टेरागाज, दिगल बैंक, इन इलाकों में जहाँ पे इन बीजेपी के नेताओं का असर उतना नहीं है, वहाँ बीजेपी के वोटर ने ज़रूर जदयू को वोट किया। तो एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं निकाल सकते, लेकिन जदयू के कुछ नेताओं का ये मानना है कि लगभग 25% बीजेपी के जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं वो कांग्रेस की तरफ इस बार शिफ्ट कर दिए गए, इसलिए कांग्रेस का मार्जिन, जीत का मार्जिन भी बढ़ा है। अब एमआईएम के नेता क्या कहते हैं। एमआईएम के नेताओं का ये मानना है कि दो फेनोमेना हुआ, दो चीज़ें हुई कि जो मुस्लिम मतदाता हैं उनके बीच ये कहा गया कि एनडीए का उम्मीदवार, भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीत जाएगा, इसलिए मुस्लिम उम्मीदवार, जो कि उमूमन ये इस बात की चर्चा इलाके में होती है, तो मुस्लिम वोटर्स को के बीच ये कहा गया, और जो नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं उनके बीच ये कहा गया कि एएमआईएम जीत जाएगा। तो इन दो चीज़ों को कहकर कांग्रेस की तरफ वोटों को गोलबंद किया गया। इस वजह से उनकी हार हुई। एमआईएम के नेताओं को एक वजह तो ये लगती है, उन्हें दूसरी वजह ये लगती है कि उनके विधायक जो छोड़कर चले गए, जो 5 विधायक जीते थे और 4 चले गए, उसके वजह से क्या हुआ, वो विधायक भी क्योंकि अपने इलाके में पकड़ रखते हैं, जो 3 विधायक हैं वो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का ही है, कई हैं बैसी, कोचाधामन, बहादुरगंज, 3 विधायक, तीनों जो आरजेडी में चले गए हैं। तो उनके जाने की वजह से भी कहीं ना कहीं एमआईएम को नुकसान हुआ कि जो मजबूती, जिस मजबूती में एमआईएम 20 में थी, वो मजबूती बरकरार नहीं रह पाई। और उन लोगों ने भी, क्योंकि आगे भी चुनाव देखना है, विधानसभा का चुनाव अगले साल ही है, हो सकता है इस साल भी हो जाए, मतलब करीब ही है बिहार में विधानसभा का चुनाव। तो एमआईएम अगर जीत जाती तो फिर विधानसभा चुनाव में उन नेताओं को मुश्किल पड़ता। तो उन नेताओं ने भी जी जान लगाया, और क्योंकि जाहिर सी बात है राजद में वो हैं, तो कांग्रेस के साथ राजद गठबंधन में है, तो ये एक बात रही कि वो भी एकजुट होकर उन्होंने काम किया। तो इस वजह से भी यहाँ पे कांग्रेस ज़्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि जब एमआईएम के वो विधायक चले गए तो आप 6 आप विधानसभा का देखेंगे तो 6 विधानसभाओं में 5 विधानसभा ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर महागठबंधन का, जहाँ पर इंडिया गठबंधन के विधायक हैं। सिर्फ अमौर को आप छोड़ दें तो इसके अलावा बैसी, कोचाधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, इन 5 में महागठबंधन के विधायक हो जाते हैं। तो इसका भी फायदा
कांग्रेस के उम्मीदवार को मिला कि 5 जगह पे 5 विधानसभाओं में जब आपका कब्जा रहता है तो जरूर जाहिर सी बात है कि हेल्प मिलता है कैंपेनिंग में। अब जो एक बात है जो कई लोग ये मानते हैं कि, और हम लोग भी जब इलाके में घूम रहे थे इस बार, तो ये ज़रूर एहसास हो रहा था कि 2019 में कांग्रेस के एमआईएम के कार्यकर्ता जितने एक्टिव थे, जितने जोश में थे, 2024 में उतने जोश में नहीं दिखे। इसके कई वजह समझ में आते हैं। एक तो ये था कि हैदराबाद में जिस तरीके से एमआईएम और कांग्रेस की दोस्ती हुई, ओवैसी ने जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और फिर उसका ये भी हुआ कि क्योंकि एमआईएम हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में ही चुनाव लड़ती है, लेकिन आसपास कई और लोकसभा क्षेत्र हैं। अभी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी कांग्रेस ने हैदराबाद में मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा। उसी के मुकाबले आप देखेंगे असम में बदरुद्दीन अजमल को कांग्रेस ने 10 लाख वोटों के मार्जिन से हरा ही दिया, लेकिन हैदराबाद में उस तरह की कोशिश कांग्रेस नहीं की। और इसका एक अंदाज़ा ये भी लगता है कि ओवैसी ने जैसे ही तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है, ओवैसी ने उधर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो हैदराबाद में कांग्रेस ने इंटरफेयर नहीं किया, मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ी। थोड़ा सा कांग्रेस का वोट परसेंटेज जरूर बढ़ा हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर, लेकिन मजबूत लड़ाई नहीं लड़ी। वहाँ पे मीडिया ने भी, और आप देखेंगे रिजल्ट में भी यही दिखता है कि ओवैसी और बीजेपी के ही बीच वो मुकाबला उस तरीके से ही नैरेटिव सेट किया गया, मुकाबला ऐसे ही रखा गया। हैदराबाद के बाहर के जो क्षेत्र थे वहाँ खुलेआम एमआईएम के लोगों ने कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग किया। तो ये जो एक माहौल बना, उसका भी असर कार्यकर्ताओं पर कहीं ना कहीं पड़ा, क्योंकि एमआईएम के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो पूरी जानकारी रहती है उनको कि कहाँ क्या हो रहा है। तो जब वो वहाँ देखा कि वहाँ कांग्रेस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी कार्यकर्ताओं को एक मेंटल असर भी पड़ता है कि आप डायरेक्टली वो फाइट तो कर नहीं रहे हैं, वहाँ दोस्ती है, यहाँ पे आप लड़ाई का वो कर रहे हैं। तो ये कुछ जानकारी भी मानते हैं कि ये एक वजह रही होगी। दूसरा, जो ऑन रिकॉर्ड जो एमआईएम के प्रत्याशी अख्तर इमान साहब, उन्होंने चुनाव हारने के बाद, जब काउंटिंग के बाद जब बाहर आए, तो उन्होंने भी ये चीज़ वो कहा कि उनकी सबसे बड़ी कमी ये रही कि माली एतबार से वो मजबूत नहीं है, और इलेक्शन में दलाल मैनेजमेंट है जो हम लोग नहीं कर पाए, ये उनका स्टेटमेंट था। तो इस स्टेटमेंट को उन्होंने दिया कि तो इससे ये तो समझ में आता है कि फंड्स की भी कमी कहीं ना कहीं एमआईएम के पास रही, इसलिए उनके कार्यकर्ता भी उतने एक्टिव इस चुनाव में नहीं नजर आए। अब अंदर की क्या बात है वो नहीं पता, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है। तो ये कुल मिला के जो रीज़न अलग अलग नेताओं से बात करके, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, और अभी 1-2 दिनों में बात करके जो मुझे बात समझ में आई, ये वजह मुझे लगता है कि इस वजह से कांग्रेस की फिर एक बार जीत हुई है। ये हारने वाले पार्टी का पक्ष है। जाहिर सी बात है कि जो लोग हारे हैं उनको क्या लगता है कि किन किन वजहों से हार हुई है। तो ये स्टोरी हमारे वेबसाइट पर भी पड़ी हुई है, इसको जाकर आप पढ़ सकते हैं। आज का लाइव भी थोड़ा लंबा हो गया, तो अब हम इसको यही ख़त्म करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन हम कुछ सवाल देख लेते हैं कि जो साथी कुछ अगर सवाल करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम यूट्यूब पे देखते हैं। अगर आपने सवाल कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो करना चाहते हैं तो अब भी आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल कुछ रेलेवेंट पूछें जो चलिए इधर कुछ काम का सवाल तो है नहीं। फेसबुक पे हम देख लेते हैं कुछ सवाल है कि नहीं। अभिषेक झा जो पॉइंट हम कह रहे थे वो एग्री कर रहे हैं। चलिए बाकी सवाल कोई नहीं है इधर भी, तो हम अब जाते हैं इंस्टाग्राम पे कोई सवाल है कि नहीं वो देख लेते हैं। इंस्टाग्राम पे अब भी कोई साथी अगर पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद हम ट्विटर पे देख लेते हैं, ट्विटर पे कोई सवाल है कि नहीं। चलिए, तो किसी तरह का सवाल इसमें उस तरह का नहीं है कि जो डिस्कस किया जा सके। ज़्यादातर साथी एग्री ही कर रहे हैं जो बातें मैं कह रहा हूँ, या फिर एक स्टेटमेंट अपनी राय वो दे रहे हैं, तो उस पर राय पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये कुल मिला के बात रही जो रिज़ल्ट इस बार का रहा। आप जिसकी खबर आप किशनगंज में कैसे कांग्रेस ने फिर एक बार जदयू एमआईएम को दी पटकनी, ये खबर हमारी वेबसाइट पर लगी हुई है, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं।
इसी तरीके से हमने अररिया और पूर्णिया को लेकर भी खबर की है, इसको लेकर हमने लाइव भी किया था, आपने देखा पिछले दिनों हमने इसको लाइव डिस्कशन भी किया था। अब आगे कटिहार बसता है, उस पर भी हम बहुत जल्द बात करेंगे, हो सके तो रायगंज पर भी बात करेंगे, सुपौल और मधेपुरा पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अररिया, पूर्णिया और किशनगंज के बारे में बात हो गई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।